बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और उनकी वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से हैं। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नेमतों से नवाजा था, हसन सूरत भी और मालो औलाद की कसरत भी। बेशुमार मवेशी और खेतो बाग वग़ैरह के आप मालिक थे। जब अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश और इम्तिहान में डाला तो आपका मकान गिर पड़ा और आपके तमाम फ़र्जंदान उसके नीचे दबकर मर गए और तमाम जानवर जिसमें सैकड़ों ऊँट और हज़ार बकरियाँ थीं सब मर गए। तमाम खेतियाँ और बागात भी बर्बाद हो गए। गर्ज आपके पास कुछ भी बाकी न रहा। आपको जब उन चीज़ों के हलाक व बर्बाद होने की खबर दी जाती थी तो आप हम्द इलाही करते और शुक्र बजा लाते थे और फरमाते थे कि मेरा क्या था और क्या है, जिसका था उसने ले लिया। जब तक उसने मुझे दे रखा था मेरे पास था, जब उसने चाहा ले लिया। मैं हर हाल में उसकी रज़ा पर राज़ी हूँ। उसके बाद आप बीमार हो गए और आपके जिस्म पर बड़े बड़े आबेले पड़ गए। उस हाल में सब लोगों ने आपको छोड़ दिया, बस फ़कत आपकी बीवी जिनका नाम रहमत बिनते अफ़राइम था, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पोती थी, आपकी खिदमत करती थी। साल साल तक आपका यही हाल रहा। आप आबूलों और फोड़ों के ज़ख्मों से बड़ी तकलीफ़ों में रहे। आम तौर पर लोगों में मशहूर है कि माअज़ अल्लाह आपको कोढ़ की बीमारी हो गई थी। चुनांचा बाज़ गैर मोतबर किताबों में आपको कोढ़ के बारे में बहुत सी गैर मोतबर दास्तानें भी तहरीर हैं, मगर याद रखिए कि ये सब बातें सरतापन बिल्कुल गलत हैं और हरगिज़ आप या कोई नबी भी कोढ़ और जज़ाम की बीमारी में मुब्तला नहीं हुए, इसलिए कि यह मसला मुत्तफ़िक़ अंबिया अलैहिमुस्सलाम का तमाम उन बीमारियों से महफूज रहना ज़रूरी है जो अवाम के नज़दीक बाअस नफ़रत व हक़ारत है, क्योंकि अंबिया अलैहिमुस्सलाम का ये फ़र्ज़ मनसबी है कि वो तबलीग व हिदायत करते रहें। तो जाहिर है कि जब अवाम उनकी बीमारियों से नफ़रत करके उनसे दूर भागेगी तो भला तबलीग का फ़रीज़ा क्यों कर अदा हो सकेगा। अलगर्ज़ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हरगिज़ कभी कोढ़ और जज़ाम की बीमारी में मुब्तला नहीं हुए, बल्कि आपके बदन पर कुछ आबेले और फोड़े फुंसियाँ निकल आई थी, जिनसे आप बरसों तकलीफ़ और मुशक्क़त झेलते रहें और बराबर साबिर व शुक्र रहें। फिर आपने बहुक्म इलाही अपने रब से यूँ दुआ मांगी, बेशक मुझे तकलीफ़ पहुँची है और तो सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कामयाबी जब आप खुदा की आजमाइश में पूरे उतरे और इम्तिहान में कामयाब हो गए तो आपकी दुआ मकबूल हुई और अरहमुर राहिमीन ने हुक्म फरमाया कि ए अय्यूब अलैहिस्सलाम अपना पाँव ज़मीन पर मारो। आप अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर पाँव मारा तो फ़ौरन एक चश्मा फूट पड़ा। हुक्म इलाही हुआ कि इस पानी से गुस्ल करो। चुनांचा आपने गुस्ल किया तो आपके बदन की तमाम बीमारियां दूर हो गई। फिर आप 40 कदम दूर चले तो दोबारा ज़मीन पर कदम मारने का हुक्म हुआ और आपके कदम मारते ही फिर एक दूसरा चश्मा नमूदार हुआ, जिसका पानी बेहद ठंडा, बहुत शीरी और निहायत लजीज था। आपने वो पानी पिया तो आपके बदन में नूर ही नूर पैदा हो गया और आपको आला दर्जे की सेहत व नूरानियत हासिल हो गई और अल्लाह ताला ने आपकी तमाम औलाद को दोबारा ज़िंदा फरमा दिया और आपकी बीवी को दोबारा जवानी बख्शी और उनकी कसीर औलाद हुई। फिर आपका तमाम हलाक शुदा माल व मवेशी और असबाब व सामान भी आपको मिल गया, बल्कि पहले जिस कदर माल व दौलत का ख़जाना था उससे कहीं ज़्यादा मिल गया। उस बीमारी की हालत में एक दिन आपने अपनी बीवी साहिबा को पुकारा तो वो बहुत देर करके हाजिर हुई। उस पर गुस्से में आकर आप अलैहिस्सलाम ने उनको 100 दुर्रा मारने की कसम खा ली थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए अय्यूब अलैहिस्सलाम, आप एक सीखों की झाड़ू से एक मरतबा अपनी बीवी को मार दीजिए, इस तरह आपकी कसम पूरी हो जाएगी। चुनांचा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस वाक़े को इस तरह बयान फरमाया है, हमने फरमाया ज़मीन पर अपना पाँव मार, यह है ठंडा चश्मा नहाने और पीने को, और हमने उसे उसके घर वाले और उनके बराबर और अता फरमा दिए अपने रहमत करने और अक्लमंदों की नसीहत को, और फरमाया कि अपने हाथ में एक झाड़ू लेकर उससे मार दो और कसम ना तोड़, बेशक हमने उसे साबिर पाया कि अच्छा बंदा बेशक वो बहुत रुजू करने वाला है।
الغرض حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے ہر طرح سرفراز فرما دیا اور قرآن مجید میں ان کی مدح خوانی فرما کر اواب کے لاجواب خطاب سے ان کے سر مبارک پر سربلندی کا تاج رکھ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے حاصل ہونے والا درس ہدایت۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعہ امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو خداوند قدوس ان کے مراتب و درجات میں اتنی اعلیٰ سربلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا اور خداوند عالم عز و جل کی رضا پر راضی رہنا، اس کا پھل کتنا اچھا، کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے۔ واللہ عالم۔